नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है भृगु संहिता पर और भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न। कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होकर जब द्वितीय भाव में स्थित होता है तो यह अपनी नीच राशि में स्थित होता है। नीच राशि में स्थित सूर्य द्वितीय भाव को पीड़ित करने वाला बन जाता है। पहली बात तो ये हो गई कि यह त्रिक भाव का स्वामी हो गया। 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव का मतलब नेगेटिव भाव होते हैं, नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाले भाव होते हैं। और इसी के साथ जब यह द्वादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो यह द्वितीय भाव को पूरी तरह से डैमेज करने वाला बन जाता है, द्वितीय भाव को पीड़ित करने वाला बन जाता है। द्वितीय भाव होता है धन का कारक, धन संचय का भाव होता है, ये कुटुंब का भाव होता है। तो दोनों ही स्थितियों में यह कुटुंब की स्थिति से देखें तो भी व्यक्ति का छोटा परिवार होगा या बड़ा परिवार होगा तो उसकी उस परिवार से नहीं बनेगी, परिवार में मतभेद रहेंगे या फिर विवाद की स्थिति रहेगी अपने ही परिवार में। धन संचय नहीं हो पाता व्यक्ति का, क्योंकि यह सूर्य नीच का होकर द्वितीय भाव में स्थित है तो धन की दृष्टि से भी ये नकारात्मक प्रभाव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। सेविंग एक बहुत बड़ा इश्यू होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए, सेविंग हो ही नहीं पाती। कोई ना कोई अगर ज्यादा भी कमाई हो जाती है तो कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसमें कि उसकी पूरी पूंजी खत्म हो जाती है। तो एक मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है। दूसरी बात, ये द्वितीय भाव आंखों का भी कारक होता है। पुरुषों की दाईं आंख और महिलाओं की बाईं आंख का कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में पुरुषों की दाईं आंख और महिलाओं की बाईं आंख में नेत्र ज्योति की कमी रहेगी, आईसाइट वीक रहेगी, किसी न किसी रोग होने की भी संभावना रहती है व्यक्ति की आंख में। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव का कारक होकर यह जब नीच की स्थिति में आ जाता है तो व्यक्ति को भाग्यहीन बनाने का कार्य करता है। और वैसे भी यह सूर्य अपने से छठे भाव में स्थित हो रहा है। यहाँ से अगर गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अपने से छठे भाव में स्थित हो रहा है। तो डेफिनेटली यह व्यक्ति को भाग्यहीन ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीच का भी सूर्य हो रहा है। दशम भाव के अगर सापेक्ष देखें तो यह अपने से पंचम भाव में स्थित है। यहाँ से यदि गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 अपने से पंचम भाव में, अपने से पंचम भाव में तो हो रहा है लेकिन यह नीच की स्थिति में आ रहा है। पंचम, अपने से पंचम होना एक शुभ संकेत होता है, लेकिन क्योंकि यह नीच की स्थिति में आ रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो प्रोफेशन भी होगा वो अनसेटल्ड होगा, परिवर्तनशील होगा, या बार बार परिवर्तन करना पड़ रहा होगा, या फिर जिस प्रोफेशन में होंगे वो चल नहीं पाता होगा, या उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होगी, उसमें आउटपुट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो इस तरह की भी समस्या क्रिएट करता है। लग्न के सापेक्ष भी अगर देखें तो भी ये द्वितीय भाव पर तो स्थित है लेकिन नीच की स्थिति में जा रहा है। तो व्यक्ति की अपनी जो प्रतिभा होती है, अपनी जो बल होता है, शक्ति होती है, प्रभाव, धैर्य, इन सब की व्यक्ति को कमी प्रदान करता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि कराने वाला होता है। प्रताप प्रदर्शन से संबंधित नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लग्न के सापेक्ष भी अगर देखें तब भी यह व्यक्ति को रोगी बनाने वाला होगा, क्योंकि लग्न का कारक होता है और नीच का हो रहा है। लग्न का कारक जब नीच का हो रहा होता है तो व्यक्ति की इम्यूनिटी भी डाउन कर देता है। यहाँ से व्यक्ति के जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसेस वाले बन जाते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो धन होता है वह डूबता है, नुकसान व्यक्ति को अधिक होते हैं, नुकसान की अधिकता होती है व्यक्ति के जीवन में। द्वितीय भाव से इसकी सीधी दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है, 8th हाउस में इसकी उच्च की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव होता है गुप्त स्थान, गुप्त धन, मिस्ट्री का हाउस होता है। तो जब यहाँ से इसके नीच के सूर्य की उच्च दृष्टि यहाँ पर पड़ रही होती है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति ज्ञानी तो है, व्यक्ति पे अपॉर्चुनिटी तो आती है, व्यक्ति पे अचानक धन की प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन वह धन टिकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह जो धन संचय का भाव है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब इसके हम उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह द्वादश भाव का स्वामी है और नीच का स्थित हो रहा है, तो सीधे सीधे इसका दान किया जाना चाहिए।
जब इसका दान करेंगे तो इसके नेगेटिव कंटेंट्स कम हो जाएंगे या फिर वो खत्म हो जाएंगे। सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप बहते जल में गेहूं प्रवाहित करें, जिससे कि यह सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव पर आ जाएगा, जो कि इसकी मित्र राशि होती है। यहाँ पर आकर यह क्योंकि अपने से पंचम भाव में भी स्थित हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 अपने से पंचम भाव में स्थित हो जाएगा, तो यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा और व्यक्ति का संचय भी होने लगेगा। व्यक्ति को संचय की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। यहाँ से सीधे ये 10th हाउस पे भी दृष्टि डालेगा, तो इस स्थिति में भी देखें तो प्रोफेशनली सेटल्ड करेगा। लग्न के सापेक्ष भी देखें तो मान सम्मान को बढ़ा देने वाला होगा। और यहाँ अगर नवम भाव के सापेक्ष देखें तो भाग्य की थोड़ी सी हानि करने वाला होगा, लेकिन क्योंकि यह अपनी मित्र राशि में स्थित है तो कहीं ना कहीं भाग्य को सपोर्ट भी करेगा। हानि करने वाला कम होगा, सपोर्ट करने वाला ज्यादा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय यह है कि रविवार से शुरू करके 43 दिन लगातार 43 डेज लगातार बहते जल में गेहूं प्रवाहित करें, जिससे कि सूर्य पॉजिटिव इफेक्ट्स देने लग जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि कन्या लग्न में द्वितीय भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य यदि कन्या लग्न में तृतीय भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।